नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बहुत कुछ कहा जा चुका है एक कांड के बारे में। 14 मार्च को एक न्यायमूर्ति के घर पर अथाह कैश मिलने की सूचना 7 दिन बाद 21 मार्च को मिलती है। बहुत कुछ आप देख चुके होंगे टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो जरा इस कांड के बारे में सुन लीजिए। आप जरा सोचिए कि इस जगह पर जज के बजाय कोई कॉमन मैन होता। कॉमन मैन से मेरा मतलब है यहां तक कि कोई नेता, मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी होता साथियों, तो क्या होता? सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछा जाता आग लगने का कारण, इन्वेस्टिगेट किया जाता कि आग लगी कैसे। अभी तक इस कांड में यह नहीं क्लियर किया गया कि आग लग कैसे जाएगी। जो एकड़ों में बंगला हो उसके आउट हाउस में आग कैसे लग जाएगी, किसी ने इस पर प्रकाश डाला नहीं। दूसरा, यदि कोई और आम आदमी होता तो तुरंत उस व्यक्ति के कई ठिकानों पर रेड पड़ गई होती, उसके मकान के अंदर रेड पड़ गई होती। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस, सीबीआई, ईडी, आईटी सारी टीमें लग गई होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साथियों, कुछ भी, और ना हो सकता है। और क्या किया गया? बतौर इनाम उक्त जज महोदय को अपने होम सिटी की उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया गया। अपने होम का रिवॉर्ड। भाई, किसी को आप अपने होम सिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो रिवॉर्ड ही कहलाएगा, और कुछ तो नहीं कहलाएगा। खैर, ये सब बातें आप सुन चुके हैं। एक आम आदमी या कोई नेता, ब्यूरोक्रेट वगैरह होता तो इसमें 7-8 दिन साथियों नहीं लगते, एक दिन में सब कुछ हो जाता। और पूरे चांसेस होते कि व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं है तो वो जेल के अंदर होता। लेकिन अब इस केस में साथियों क्या हुआ? रिवॉर्ड के साथ साथ कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और उनको डिफेंड करने के लिए जाने कितने लोग सामने आ गए। ये इस देश का दुर्भाग्य है साथियों। मैं बात करता हूं संविधान की। संविधान का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। उसमें ना नेता, ना ब्यूरोक्रेट, ना पैसे वाला, ना कोई जज उसके ऊपर है। फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि जुडिशरी में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, आप कोई टीम नहीं भेज सकते हैं, आप कोई पूछताछ नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी नहीं बैठा सकते? ये किसने नियम बना दिया इस देश में? मैं ये प्रश्न अपनी सरकार, राष्ट्रपति महोदया सबसे पूछना चाहूंगा, किसने ये नियम बनाया? जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का क्लॉज है संविधान में, लेकिन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके ऊपर नहीं है इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस का मतलब यह कहां से हो गया कि आप अपराध करके, भ्रष्टाचार करके भी आप कानून के ऊपर हैं? यह कहां लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप जो आप कार्य करेंगे, न्याय देंगे, उसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। यह जुडिशरी की स्वायत्तता का अर्थ है। स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि इम्यूनिटी फ्रॉम क्राइम। यह किसने बना दिया? ना तो संविधान में लिखा हुआ है, ना कहीं और लिखा हुआ है। यह किसने अघोषित तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि जब देश आजाद हुआ और जब कांग्रेस सरकारें थीं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जुडिशरी को खुश करने के लिए अघोषित नियम बना देती थी और फिर अपने मनपसंद निर्णय, जजमेंट ले लेती हो रही होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और वही आदत आज तक चली आ रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता, बड़ा से बड़ा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कौन सा नियम है? खैर, कुछ चीजों पे हमें आपको आश्चर्य होता है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिन पे हम सब लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि ऐसा जजमेंट कोई कैसे दे सकता है। अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज महोदय ने निर्णय दे दिया
कि स्त्री के ब्रेस्ट पकड़ लो, नारा खोल दो, घसीट के ले जाओ, यह बलात्कार की कोशिश नहीं है। अब यह जजमेंट हो गया, आप अपना सर पीटते रहिए, पूरा सोशल मीडिया रंग डालिए, कुछ नहीं होगा इस देश में। बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए। केजरीवाल को इस जमानत इसलिए दे दी गई कि वो प्रचार कर सकें। साथियों, ये कहां का कानून है कि आप किसी मुजरिम को चुनाव प्रचार करने के लिए आप जमानत दे देंगे? आप जरा सोचिए, एक हास्यास्पद जजमेंट। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं, कई जजमेंट नहीं दिए गए। अब 1990 में कश्मीर में जिस तरीके से जिनोसाइड हुआ, कोर्ट ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे। 84 के दंगों का सुनेंगे। आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाएगा, हम कर देंगे। पेंडेंसी चाहे हजारों लाखों केसेस की हो, लेकिन आतंकवादी का मुकदमा रात में सुन लेंगे। मणिपुर में संज्ञान ले लेंगे। उससे ज्यादा भीषण हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है, नहीं लेंगे। तो हम सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये जजमेंट दिए कैसे जाते हैं? क्या इनके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या इन्हीं का परिणाम इतनी बड़ी कैश रिकवरी है? 15, 25, 50, कुछ लोग कहते हैं 700 करोड़। और आग कैसे लगी, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के आग लगाई गई थी। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि जुडिशरी की इम्यूनिटी के बारे में। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जजेस अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। जब यह कानून बना, जब यह नियम आया कि हर अधिकारी अपने कानून का ब्यौरा, अपनी आय का ब्यौरा देगा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा। एक नेता चुनाव लड़ने से पहले एफिडेविट देगा। जब जुडिशरी के लिए बात आई, मना कर दिया गया कि नहीं देंगे। अब कहा गया कि लोकपाल के दायरे में सारे नेता आएंगे, अधिकारी आएंगे, जजेस भी आए, मना कर दिया गया, नहीं आएंगे। कहां लिखा है? किस संविधान में लिखा है नहीं होगा? अपॉइंटमेंट भी खुद ही करेंगे, जांच भी खुद करेंगे, जजमेंट भी खुद देंगे। यहां तक कि मोलेस्टेशन का केस भी जिसके विरुद्ध हो वही अपना मुकदमा सुनता है, वही अपना मुकदमा सुन रहा है। तो साथियों, ये जनता की आवाज है। जनता इससे दुखी है, प्रताड़ित है। ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। ये सरासर अन्याय है कि एक वर्ग यानी न्यायपालिका को न्याय और कानून से ऊपर रखना, यानी कि वो कोई भी क्राइम करें, वो रेजिस्टेंट हैं, इम्यून हैं, उनके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादा से ज्यादा वो एक अपनी कमेटी बैठा देंगे जिसमें वही कोलेजियम सिस्टम के लोग होते हैं, और उसके बाद 6 महीने में एक रिपोर्ट दे देंगे कि भाई साहब ये सब गलत है, फर्जी है। ये सब ये कहां का न्याय? अगर जिस प्रजातंत्र में आम लोगों को न्याय नहीं मिलता, जिस प्रजातंत्र में न्याय का राज नहीं है, वो प्रजातंत्र है ही नहीं। और हमारे संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। तो इसके लिए सरकार भी ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल पा रही है। कैसे बोले? अगर आप कन्फ्रंटेशन करेंगे तो कन्फ्रंटेशन करेंगे, देश में दूसरा माहौल पैदा हो जाएगा। दिल्ली में साथियों 11 मुस्लिम दंगाइयों को फ्री छोड़ दिया गया। यह जजमेंट था, मैं भूल गया था यह बताना। शिबू सोरेन को जमानत दी गई फ्लिम्जी बैकग्राउंड पे, मैं भूल गया था बताना। शायद इन्हीं जज महोदय ने दी थी। किस ग्राउंड पे दी थी भाई? जिसने दंगा किया, दिल्ली जला दिया, उसको तुरंत छोड़ दिया गया। ऐसे सैकड़ों हजारों जजमेंट्स हैं जिनके ऊपर इस देश की जनता आश्चर्यचकित है। मैं सोशल मीडिया की आवाज बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। बहुत दुखद है। इसके लिए कुछ होना चाहिए। कैसे होगा ये सरकार जाने। और वी द पीपल, संविधान के प्रियम्बल में हम जनता, वी द पीपल, वी मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम कंसर्न हैं और हमें कंसर्न रहना भी चाहिए। और कंटेम्प्ट का जो नियम है, ये भी नहीं है कहीं कानून में कि आप किसी कोई जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता है तो आप कंटेम्प्ट लगा दोगे। नहीं है, ये अघोषित है, ये केवल फ्लिम्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप रेजिस्टेंट नहीं हो सकते, आप अन्याय नहीं कर सकते। इसके लिए साथियों
जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी कुछ कहना होगा, करना होगा, वरना यह प्रजातंत्र टिकाऊ नहीं होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।